हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोमांस इन द हाउस का एपिसोड 11। अगर पिछले एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मिरेई को देखते हैं जो घर से बाहर जा रही होती है। एयोन पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। मिरेई कहती है कि एक दोस्त की शादी है, मैं वहीं जा रही हूँ। मिरेई घर से बाहर आती है और वहाँ तेप्योंग उसका वेट कर रहा होता है। दोनों डेट पर जाने वाले हैं। ये साथ में फोटोज क्लिक करवाते हैं और कुछ खाते हैं। शाम को मिरेई घर पर वापस आती है लेकिन वो देखती है कि किसी ने गेट का पासवर्ड चेंज कर दिया है। वो योन के पास कॉल करती है। योन उसको अपने पास बुलाती है। मिरेई उनके पास जाती है। योन अपनी बेटी से कहती है कि अब से तुम यहाँ पर रहोगी। मिरेई कहती है आप कैसी बात कर रही हैं। योन कहती है कि मेरे लिए ये डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल था। अब तुम समझदार हो चुकी हो, तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। और यहाँ से चली जाती है और बाहर बैठकर रोने लगती है। तभी उसके पास मुजिन आता है और कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें मिरेई की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है वो कैसी है, वो स्मार्ट लड़की है और अपने आप इन सब चीज़ों से उबर जाएगी। वहीं हम तेप्योंग को देखते हैं जो अपने घर पर आता है। वहाँ च्योल ऑलरेडी घर में बैठा हुआ था। च्योल तेप्योंग से कहता है कि मैं जल्दी रिटायर होने वाला हूँ, अब तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। एक डैड के रूप में मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तेप्योंग पहले मना कर देता है लेकिन च्योल कहता है कि तुम्हें 3 महीने तक वहाँ पर एज एन इंटर्न काम करना है। अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं बना तो तुम काम छोड़ देना। तेप्योंग भी इस पर मान जाता है। अगले सीन में मिरेई को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। इसके पास हिंजे और जोंग मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि तुम कैसी हो और तुम्हारा नया घर कैसा है, हाउस वार्मिंग कब करने वाली हो। वो कोई रिप्लाई नहीं करती। बाद में तेप्योंग का मैसेज आता है। वो पूछता है नींद अच्छी आई कि नहीं। इसके बाद हम तेप्योंग को देखते हैं जो स्टूडियो में होता है। मिरेई भी वहाँ पर आती है और बोर्ड्स तोड़कर अपना गुस्सा निकालने लगती है। मिरेई सारी बात तेप्योंग को बताती है। तेप्योंग उसे समझाता है कि ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया है। फिर तेप्योंग कहता है अब तुम क्या करने वाली हो, क्या घर वापस जाओगी। मिरेई कहती है नहीं, मैं मॉम को दिखा दूंगी कि मैं अपने दम पर सब कुछ अच्छे से कर सकती हूँ। अगले सीन में योन और मुजिन को देखते हैं। मुजिन योन के लिए खाना बनाता है। अब ये बातें कर रहे होते हैं। योन कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। मुजिन वहीं जमीन पर लेट जाता है और कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं करना चाहती तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अब योन भी वैसे ही जमीन पर लेट जाती है और मुजिन से कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। मुजिन कहता है कि जो मैं पहले नहीं कर पाया वो सब मैं अब करने वाला हूँ। मैं पहले एक अच्छा डैड बनूंगा। मैं तुम्हें घुमाने के लिए भी बाहर ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बर्तन धोना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में जंगवू को देखते हैं जो कि मिस्टर वन से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुजिन के पास इतना पैसा कहाँ से आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ्रॉड है। मिस्टर वन कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, आगे से ऐसी बातें मत करना। अब आगे हम मकान मालिक की बेटी को देखते हैं। इसका नाम किम सांग होता है। इसे 2 आदमी बता रहे थे कि तुम्हारे डैड ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और ऐसा करने के लिए इन्हें कुछ लोगों ने कहा था। हालांकि उनका नाम तो ठीक से नहीं पता लेकिन कंपनी का पोस्टर है और किम सांग समझ जाती है कि ये मुजिन है। अगले सीन में जेग्योल को देखते हैं। वहीं जियोंग भी होती है। जियोंग जेग्योल को देख लेती है और उसके पास जा रही होती है पर वो गिर जाती है। जेग्योल उसको उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, मुझे पैसे लौटाने थे। जियोंग भी उसको कहती है चलो खाना खाने के लिए चलते हैं और दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जेग्योल कहता है कि तुम इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही हो। जियोंग कहती है मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। जेग्योल कहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं। जियोंग कहती है हमारी कंडीशन सेम ही है, लेकिन जेग्योल कोई बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिरेई को देखते हैं। उसके साथ तेप्योंग होता है। दोनों शॉपिंग कर रहे थे और फिर घर पर आते हैं। तेप्योंग मिरेई को स्लीपर देता है। मिरेई कहती है कि 2 क्यों। तेप्योंग कहता है एक तुम्हारी मॉम के लिए। अब मिरेई अपने घर पर आती है और अपने सामान को सेट कर रही थी और एक बॉक्स को उठाकर ऊपर स्लेब पे रखती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लेटर रखा था।
जो नीचे गिर जाता है और मिरई का उस पर ध्यान नहीं जाता। मिरई फिर अपनी मॉम को देखने के लिए आती है और यहाँ पर इसकी मॉम बाहर मुजिन और अपने डॉग के साथ होती हैं। वो तीनों बहुत खुश लग रहे थे। इनको देखकर वहाँ से मिरई जाने लगती है, लेकिन मुजिन ने मिरई को नोटिस कर लिया था। मिरई अब रेस्टोरेंट में आ जाती है। मुजिन उसके पास आता है और कहता है कि तुम तुम्हारी मॉम की चिंता मत करो, वो चाहती है कि तुम फ्री रहो और तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे जाने से फैमिली टूट जाएगी, तुम अभी भी फैमिली में हो। मिरई अपने डैड से पूछती है कि आप दोनों फिर से शादी करने वाले हैं। मुजिन कुछ बोलने वाला था, लेकिन मिरई कहती है रहने दो, जवाब देने की ज़रूरत नहीं, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तेप्योंग को देखते हैं जो बच्चों को छोड़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर योन को देखता है। फिर वो उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। अब ये दोनों जा रहे होते हैं। योन मिरई की बात करने लगती है और यहाँ पर कहती है कि उसे परेशान मत करना। तेप्योंग कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे परेशान नहीं करूँगा, मैं उसे खुश रखूँगा। अब आगे तेप्योंग मिरई के पास आता है और वो एकदम से रॉक पेपर सीजर गेम स्टार्ट कर देता है, लेकिन मिरई यहाँ पर जीत जाती है। तेप्योंग कहता है कोई भी एक विश मांगो। मिरई कहती है कुछ है ही नहीं मांगने को। तेप्योंग कहता है ऐसा कुछ जो तुम बचपन में करना चाहती हो। मिरई कहती है स्केटिंग। फिर अगले सीन में ये स्केटिंग करने जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगली रात को योन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और टीवी देख रही होती है। वहीं हम हुंजे को देखते हैं जो मुजिन से बात कर रहा होता है। मुजिन हुंजे को समझाता है कि तुम्हें अब स्कूल जाना चाहिए, लेकिन हुंजे कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, स्कूल में टाइम वेस्ट होता है, मुझे बिजनेस करना है। मुजिन कहता है ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए, इस घर में बिजनेस नहीं कर सकते, तुम जानते हो ना मेरे साथ क्या हुआ था। हुंजे कहता है मुझे लगा डैड आप मुझे समझोगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे। अब हुंजे मुजिन से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में किम सांग को देखते हैं जो विला के पास आई थी और विला को देख रही होती है। क्या मुजिन यहीं पर रहता है? जंगवू कहता है हाँ यहीं पर रहता है, यूनिट नंबर 301 में। अगले सीन में मिरई और तेप्योंग को देखते हैं। ये दोनों भी रेस्टोरेंट में आने वाले थे और बाहर वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके कलीग यहाँ पर आ जाते हैं। तेप्योंग मिरई से दूर हो जाता है, लेकिन ये तेप्योंग को देख लेते और कहते हैं कि तुम कंपनी में सिक्योरिटी का काम करते हो ना। तेप्योंग भी कहता है कि हाँ मैं वहीं पर काम करता हूँ। अब ये लोग तेप्योंग को भी साथ चलने के लिए इनवाइट करते हैं। अब सभी अंदर आकर खाना खा रहे थे। डोंगजिन तेप्योंग को देख रहा था और कहता है कि ये नौकरी तुम्हें सूट नहीं करती, तुम्हें कोई और काम करना चाहिए। तेप्योंग कहता है कि मैं जल्दी नौकरी छोड़ने वाला हूँ और दूसरा काम करने वाला हूँ। फिर ये सभी खाना खाकर बाहर आते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ये देखते हैं कि बाइक पर कोई होता है और साथ में एक स्टाइलिश लेडी भी होती है। लेडी जब हेलमेट को उतारती है वो सभी यहाँ पर देखते हैं कि ये तो मिरई की मॉम है। मिरई भी देखती है कि मुजिन और उसकी मॉम दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं, लेकिन तभी योन यहाँ पर इन्हें देख लेती है और मुजिन से दूर हो जाती है और दोनों ऐसा बिहेव करते हैं मानो एक दूसरे को जानते ही नहीं। मुजिन भी वहाँ से चला जाता है। योन वहाँ नौकरी की तलाश कर रही होती है, लेकिन तभी पास में 2 एम्प्लॉय उसके पास आते हैं। उन्होंने उसे बाइक पर देखा था। वो उन्हें मॉडलिंग के लिए ऑफर देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर हो, हमें एक मॉडल की ज़रूरत है। लेकिन योन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं मॉडलिंग का काम कर पाऊंगी, लेकिन ये भी इसको सोचने के लिए कहते हैं। अगले सीन में योन मार्ट में होती है और मिरई इसके पास आती है और इसके काम की जांच करती है और इसे ठीक से काम करने के लिए कहती है। योन पूछती है क्या तुम टाइम पर खाना खा रही हो और क्या तुम दरवाज़ा लॉक करती हो अपना? मिरई कहती है आपने मुझे घर से बाहर निकाला था, अब आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम तेप्योंग को देखते हैं जो मिरई का ही वेट कर रहा होता है। अब दोनों पार्किंग में होते हैं। तेप्योंग मिरई से कहता है मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था, पर ये काफ़ी मज़ेदार था। मिरई कहती है वैसे हमें खाना खाने के लिए चलना चाहिए, लेकिन तेप्योंग कहता है वो नहीं जा सकता। वो कहता है आज मैं दोस्तों के साथ खाना खाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे घर पर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अब जब मिरई घर पर आती है तो वहाँ एक साइकिल होती है, साथ में लेटर भी होता है जिस पर तेप्योंग ने लिखा था
कि जब अपने काम के लिए जाना हो तो तुम इस पर जा सकती हो। मेरे घर के अंदर आती है और यहाँ हम देखते हैं पूरा घर बिखरा हुआ था। मेरे घर की साफ सफाई करती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है और अपने आप से कहती है कि अब मुझे पता चला कि घर के सारे काम मेरी माँ कैसे अकेले किया करती थी और हमको पता भी नहीं चलने देती थी। अब मुझे इन कामों की वैल्यू समझ आ रही है। बाद में मिरई अपना काम कर रही होती है, लेकिन तभी उस लेटर को देखती है जो उस दिन गिर गया था। वो इसको उठाती है और इस पर लिखा था हफ्ते में कितनी बार घर साफ करना है और वीकेंड पर कपड़े धोने हैं और खाने को हमेशा फ्रीजर में रखना है। ये सब बातें एयोन ने लेटर में लिखी हुई थी। साथ में आखिर में लिखा था कि मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी और तुम मेरी बेटी रहोगी। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिरई लेटर पढ़कर इमोशनल हो जाती है। वहीं हम घर में एयोन को देखते हैं। ये मिरई के रूम को देखती है और वहाँ पर बैठकर रो रही थी। तभी मिरई यहाँ पर आती है और अपनी मॉम को देखती है। एयोन पूछती है कि तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चला। मिरई कहती है आज वो दिन है जब मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ, परेशान हूँ और मैं रोना चाहती हूँ। अब शाम को दोनों माँ बेटी साथ में सोए थे। मिरई अपनी मॉम से कहती है मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस घर को संभाल रही हूँ और मैं इस घर की हेड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। आप ही हम सबका पूरा ख्याल रख रही थी। मैं आपकी तरह ही वंडर वुमन बनना चाहती थी। एयोन कहती है कि तुम बन गई हो, लेकिन मिरई कहती है कि नहीं, मैं अभी इसकी ट्राई कर रही हूँ। मिरई वो सीन भी अब याद करती है जब वो ऑफिस जा रही थी और उसे किम सांग मिली थी। किम सांग मिरई से कहती है क्या तुम मुजिन की बेटी हो। मिरई भी हाँ कहती है और पूछती है कि आप कौन हो। किम सांग कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को जानती हूँ और मैं उस डैड की बेटी को देखना चाहती थी कि वो कैसी दिखती है जिसने मुझे रुलाया है। मिरई पूछती है आपके ये कहने का क्या मतलब है। किम सांग कहती है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा और वहाँ से चली जाती है। मिरई मुजिन के पास कॉल करने का सोचती है, लेकिन फिर अपने आप से कहती है शायद ये कोई पागल होगी। अगले सीन में रात में मुजिन को देखते हैं। ये जेग्योल से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है शायद किम सांग सब कुछ जानती है, अब मैं क्या करूं। जेग्योल कहता है कि मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा मैटर है। अगली सुबह मिरई को देखते हैं जो ऑफिस जाती है और यहाँ छ्योल भी आता है और सभी खड़े हो जाते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि छ्योल के साथ तेप्योंग भी होता है और अब छ्योल सभी को बताता है कि ये मेरा बेटा है और अब से ये एज एन इंटर्न यहाँ पर काम करेगा आप सभी के साथ और इसकी मेंटर मिरई होगी। अब इस समय सभी एम्प्लॉयज़ के एक्सप्रेशन देखने वाले थे, सभी चौंक जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।